हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो SSC CGL 2019 है उसका जो टायर 1 का रिजल्ट है और जो टायर 2 के एग्ज़ाम डेट्स हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ फैक्ट्स को। आप हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। फ्रेंड, मैं आपके लिए जो डेली के न्यूज़पेपर्स हैं उनसे जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो लगातार डालता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और न्यूज़ जो पेपर्स हैं उनको भी चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो आपको भी पता है कि देश के अंदर जो अभी हालात हैं वो हैं कोविड-19 के, कोरोना वायरस के। तो देश के अंदर जो कोविड-19 के हालात चल रहे हैं और उसके बारे में क्या है कि 29,000 से ज़्यादा केसेज हो चुके हैं देश के अंदर, और लगभग हर स्टेट और जो हर काफ़ी ज़्यादा ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर जो मामले हैं वो लगातार इंक्रीज भी हो रहे हैं। ये एक फैक्ट है और इसको बिल्कुल भी जुटलाया नहीं जा सकता। 3 मई तक आपका हम लॉकडाउन है देश के अंदर, और कल जो मीटिंग्स थी PM की, जो CM के साथ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यही बात निकल के आई कि कई जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा वगैरह, वे अब भी कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। पर फैक्ट यही है कि अभी जो इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है गवर्नमेंट को, क्योंकि इकोनॉमी है वो काफ़ी पिछड़ चुकी है अपने देश की। तो उसके चलते जो लॉकडाउन है वो तो इंक्रीज नहीं होने जा रहा है। लॉकडाउन तो पूरे चांसेस है कि आपका 3 मई के बाद में धीरे धीरे जो डील है वो दी जाएगी लॉकडाउन के। जहाँ पर हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन है तो उनके अंदर लॉकडाउन है वो चलता रहेगा, और थोड़ा सा जो कामकाज है वहाँ पर वो रुका रहेगा। पर बाकी जो देश के अंदर है वो लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे ढील दी जाएगी। अब बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है और जो नेक्स्ट जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपका थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ पीछे का, कि जो आपका SSC CHSL का जो टायर 1 के एग्ज़ाम थे वो चल रहे थे 17 से 28 मार्च के बीच में होने थे, और वो कैंसिल कर दिए गए सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है SSC का, SSC के जो एग्ज़ाम हैं वो पूरे कंट्री के अंदर होते हैं, अक्रॉस कंट्री होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैदरिंग होती है उसके अंदर। साथ में जो आपकी फिंगरप्रिंट है, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह से होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट गैदरिंग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मंत्र है 2 गज दूरी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका तो उल्लंघन होना ही है। साथ में जो लोग हैं उनको ट्रैवल भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे दिल्ली के हो गए, दिल्ली के अंदर हरियाणा, यूपी, अखरोट जो आसपास के जो शहर वो ज़िले हो गए, राज्य हो गए, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। वैसे ही जो और भी ज़िले हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो मेनली वहाँ की कैपिटल के अंदर ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होगा। तो ये सब फैक्टर हैं वो इफेक्ट करने वाले हैं आपके जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनको। और आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ही आपका जो SSC ने भी कह दिया है, जो टेंटेटिव डेट दे रखी थी रिजल्ट की, चाहे वो डेट रखी हो MTS की, चाहे वो दे रखी हो JEE की, या चाहे वो दे रखी हो SSC CGL टायर 3 की, तो 2018 वाला है उसकी, तो वो सब भी आगे इंक्रीज कर दी ड्यू टू कोविड-19 लिखा आया है। और जहाँ पर जो CGL टायर 1 का रिजल्ट है उसके लिए जो टेंटेटिव डेट अप्रैल की या उसके आसपास की दिखा रखी थी, वहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, उस पर तो कोई डेट भी नहीं आ रही है। तो मतलब साफ है फ्रेंड कि आप अब जो रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन है वो लगा के रखिए कि रिजल्ट मान लो आ भी गया तो जो टायर 2 का एग्ज़ाम है वो आपका जब तक केसेस बिल्कुल लगभग नेग्लिजिबल नहीं हो जाते पूरी कंट्री के अंदर, तब तक टायर 2 का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इतना तो आप श्योर मान लिए। अगर आपका टायर 1 का रिजल्ट आ भी गया तो भी आपका जो टायर 2 का एग्ज़ाम है वो इतनी जल्दी शेड्यूल नहीं होगा बिल्कुल भी, और टायर 1 का रिजल्ट भी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। तो ये फैक्ट है। अगर अब मैंने आपको पहले भी बताया है कट ऑफ के अंदर कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, साथ में जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी जो इस बार का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अच्छा गया है, तो कट ऑफ भी थोड़ी सी हिसाब से रहेगी। तो अगर आपके 100 या 110 नंबर मार्क्स बन रहे हैं रात स्कोर में, तो आप ज़रूर से जो प्रिपरेशन है टायर 2 के लिए वो करना शुरू करें, क्योंकि फैक्ट यही है कि अभी टाइम है, और टाइम है तो आपको यूटिलाइज भी करना है, और यूटिलाइज करना है तो अच्छे तरीके से करोगे तभी आपका जो सिलेक्शन है वो आगे श्योर होगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि लॉकडाउन है देश के अंदर, और सब लोग जो यहाँ पे अपने घरों के अंदर ही हैं लगभग बच्चे, कुछ जो बाहर भी हैं। तो ऐसे में कई बार आता है कि जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छा करने के लिए हम कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। तो कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद ले, इस तरह का भी जो दिमाग में अंदर बात आती है। तो एक बात याद रखना दोस्त, जब आपने प्रिपरेशन की है, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करो। आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़कर या किसी भी जो जल्दबाजी में कोई भी कोर्स चुनकर आप अपनी प्रिपरेशन है ना सिर्फ उसको ख़राब करोगे, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स होते हैं वो कवर करते हैं 6-7 महीने का कोर्स, सिर्फ 1-2 महीने में आपको करके दिखा देंगे, कोई नई ट्रिक्स बता देंगे। आप उनको सीखने के चक्कर में जो आपकी बेसिक्स हैं उनको भी भूलते चले जाओगे, तो वो आप बचिए उस चीज़ से। तो ऑनलाइन कोर्स है उनके अंदर अगर आपको ख़रीदना है तो पूरी तरह से श्योर हो गई खरीदना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको बार बार में प्रमोट करते हैं, बार बार कहते हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं कि एक ऑनलाइन के कोर्स है, सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट है। तो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है हमें। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप टायर 2 के अंदर जो स्कोरिंग है वो किस तरह से मैक्सिमम करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। तो तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। रिजल्ट्स की चिंता मत करो, अभी तो फिलहाल ऐसे हालात हैं जहाँ पर आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, आपको अपनी परिवार की सेहत का अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और रिजल्ट्स हैं वो जब भी जैसे ही पेंडेमिक से छुटकारा मिलता है, रिजल्ट्स भी आएंगे, एग्ज़ाम्स भी होंगे, काफ़ी टाइम मिलेगा आपको, तो आप जुटे रहो अपनी तैयारियों में। मिलता हूँ मैं आपसे जो टायर 2 के लिए स्ट्रेटजी है कि आप कैसे स्कोर कर सको मैक्स मार्क्स, तो उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।